एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे वेब टेक्नोलॉजी, रिवाइज करेंगे WT। www क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड बाय इंटरनेट। किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं हम तो www लिखा रहता है, तो ये इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस करने के लिए एक सिस्टम है। इट इज़ अ सिस्टम। ओके, नाउ वेब इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जो वेबसाइट होती है ना, उसमें बहुत सारे वेब पेजेस ऐड होते हैं, क्योंकि आप एक लिंक ओपन करते हो, फिर उसके अंदर नेक्स्ट पेज, उसके अंदर नेक्स्ट पेज। तो वेब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिंक टू ईच अदर अराउंड द ग्लोब। अभी वेब पेज क्या होता है? वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट रिटन इन HTML फॉर्म। अब आप जो पेज ओपन करते हो वो HTML फॉर्म में लिखा होता है, उसमें चेक बॉक्स होता है, उसमें राउंड बटन होती है, उसमें टेक्स्ट बॉक्स होता है ना, उसमें इनपुट होता है। तो वो जो पेज होता है उसे वेब पेज कहते हैं। वेब टीम इज़ अ ग्रुप ऑफ वेरियस टेक्निकल एक्सपर्ट्स इन डेवलपिंग अ वेबसाइट। जो वेबसाइट बनाते हैं, www वेबसाइट जो क्रिएट करते हैं, उस टीम को कहते हैं वेब टीम। प्रोटोकॉल गवर्निंग वेब। Protocols क्या होते हैं? Rules. It is a set of rules that is used to communicate application each other. So there are different type of protocols that are used in web are discussed. HTTP. ओके, देखो पोर्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 80। ठीक, एक होता है HTTPS, उसका भी पोर्ट नंबर याद करना, मुझे अभी नहीं याद है, आई थिंक 200 समथिंग होता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। It is a standard protocol for transferring web pages across the internet. The port number of HTTP is 80. ये प्रोटोकॉल क्या करता है? ट्रांसफ़र वेब पेजेस अक्रॉस द इंटरनेट। ये क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है वेब पेजेस को। ठीक, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो मेल से पता चल गया, दिस प्रोटोकॉल टेक्स केयर ऑफ सेंडिंग emails. SMTP कैन ओनली ट्रांसफ़र few text. It can't be transmit binary data like picture sound. ये पिक्चर साउंड नहीं सेंड करता है, ये सिर्फ मेल सेंड करता है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट हो। वो SMTP का काम है। एक प्रोटोकॉल, इसमें दो पोर्ट नंबर है, एक 25 और एक ये। तो ये SMTP है और ये SMTPS है, मीन्स ये सिक्योर है। जैसे ये S लग गया ना, तो ये सिक्योर है। तो इसका पोर्ट नंबर SMTP का 25 है और इसका 587 है। तो क्या इसका 81 था क्या HTTPS का? याद नहीं आ रहा, 81 है शायद ना। चलो बाद में देखेंगे इसको। MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। दिस प्रोटोकॉल यूज टू सेंड द ईमेल, ऑडियो, वीडियो एंड मूवी। देखो ये क्या कर रहा था? सिर्फ टेक्स्ट ईमेल को सेंड कर रहा था, और ये क्या कर रहा है? ऐसे ईमेल को सेंड कर रहा है, क्योंकि मल्टीपर्पज़ है ना, तो ऑडियो, वीडियो, मूवी हर चीज़ों को सेंड कर रहा है। तो इसका पोर्ट नंबर है 25। POP3 Post Office Protocol version 3. This protocol used for retrieving the mail from server. ये हम सेंड नहीं कर रहे हैं, ये हम रिट्रीव कर रहे हैं। जो हमारे पास आता है मेल, उसे रिट्रीव करना है POP3 की हेल्प से। ये 103 and 1995। ठीक है, एक ये वो होता है ना कि एक क्लाइंट यूज़ करता है, दूसरा सर्वर यूज़ करता है। तो POP3 के दो पोर्ट नंबर से 110 और 995, ये भी याद करना है, 110 और 995। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। It defines how electronic device should be connected over the internet and how data should be transmitted between them. मतलब ये बताएगा, TCP ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर रहा है ना, तो बताएगा कि जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट कैसे होंगी और जो डेटा है वो ट्रांसमिट कैसे होगा। कनेक्शन और ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन का हो गया ये, ठीक, कंट्रोल करेगा। तो TCP/IP ये है। ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इट इज़ यूज्ड बाय IP टू फाइंड मैक एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड ऑन IP एड्रेस। तो IP एड्रेस की हेल्प से जब हम मैक एड्रेस फाइंड करेंगे तो वो होगा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक, RARP क्या है? रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जब हम इट इज़ यूज्ड बाय IP टू फाइंड IP एड्रेस, IP फाइंड करना है मैक की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे
मैक फाइंड कर रहे हैं, एआरपी में क्या हो रहा है, मैक फाइंड कर रहे हैं, चलो लेकिन जब रिवर्स हो जाएगा तो मतलब आईपी फाइंड करना है मैक की हेल्प से। इसका देखो, इसका पोर्ट नंबर 219 है और जब इसका रिवर्स है तो 161 है। ठीक, ये याद करना है। 219 का रिवर्स ऐसे याद कर लो ना, 219 का रिवर्स 161। File transfer protocol. It is used for transferring file across the internet। 2021 ये है इसके प्रोटोकॉल्स। ये क्लाइंट यूज़ कर रहा है, ये सर्वर यूज़ कर रहा है। 2021 FTP। FTP 2021 उसके नाम के साथ ये भी याद करोगे ना तो हमेशा सेट रहेगा। जैसे FTP 2021, ARP 219, RARP 161, ऐसा है ना। Web application is an application program that is stored in a remote server and delivered over the internet through a browser interface। ये भी देख लेते हैं कि वेब टीम में होते कौन कौन से लोग हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द प्रोजेक्ट। टेक्निकल लीडर होते हैं, दे ओवरसी द प्रोजेक्ट फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। एंड प्रोग्रामर्स होते हैं जो कोडिंग वगैरह करते हैं। नेटवर्क इंजीनियर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटअप कॉन्फ़िगर द वेब सर्वर्स। सर्वर्स पे वर्क करेंगे नेटवर्क इंजीनियर्स हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं जो सिक्योरिटी पे वर्क करेंगे। क्रिएटिव लीडर्स हैं जो डिटरमाइन द क्रिएटिव कॉन्सेप्ट ऑफ वेबसाइट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइट डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग क्रिएटिविटी दिखानी है। टेस्टर होते हैं जो पूरे वेब को, पूरे जो आपके मीन्स पूरे आपके एप्लीकेशन को या वेब को आप पूरा टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए टेस्टर हैं। ऑडियो इंजीनियर हैं जो साउंड टेस्टिंग के लिए रखते हैं। वीडियो इंजीनियर्स हैं जो क्रिएट वीडियो इमेजेस। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट एंड इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट अंडरस्टैंड हाउ टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड फाइंड द इंफॉर्मेशन दे नीडेड। तो ये सारे लोग हैं जो मिलकर वेबसाइट पे काम करते हैं। की एलिमेंट ऑफ वेब डिज़ाइनिंग। वेब क्या होना चाहिए, कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड, इजी टू रीड होना चाहिए। यूज़ ऑफ ग्राफिक्स मीन्स उसमें इमेजेस वगैरह भी होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होता है वो। कीप इट फ्रेश मीन्स अपडेट होते रहना चाहिए। कोई चीज़ें भी अगर बदलाव हुई हैं तो वेबसाइट पर आप जाते हैं उसमें तुरंत आपको एक अपडेट दिख जाता है, वो होते रहना चाहिए। हेल्पफुल लिंक्स उसमें ऐड होने चाहिए कि हमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसके नीचे लिंक होना चाहिए तो हम वहाँ से उस पेज पर पहुँच जाएँ। शेयर योर नॉलेज, जहाँ पर आप भी कमेंट वगैरह जो करते हो तो आप भी अपनी नॉलेज वहाँ पर शेयर कर पाओ। HTML थोड़ा सा देखते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है एंड इट इज़ मार्कअप लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब डॉक्यूमेंट। तो HTML में ही तुम्हारा वेब पेज लिखा होता है ना। इसका स्ट्रक्चर देखिए, HTML है, हेड है, यहाँ पर हेड सेक्शन होगा। और एक चीज़ और आता है कि जो टाइटल होता है वो कैसे लिखा होता है, तो वो H1 की हेडिंग में लिखा होता है ना। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। H1 H1 कहाँ तक होता है, H6 तक होता है ना। हेडिंग 6 तरीके की होती है। ओके, स्केलेटन तो यहाँ पर HTML हेड, देन बॉडी, HTML क्लोज। देखो यहाँ पर हेडिंग टैग बताया गया है। हेडिंग 6 तरीके की होगी। ये इतना बड़ा ये है तो ये थोड़ा छोटा होगा, ये उससे छोटा होगा, ये उससे छोटा होगा, ये उससे छोटा होगा, ये बहुत छोटा सा होगा। ठीक है, ये है इसका लिखने का तरीका। पैराग्राफ टैग है, ये रहा। पी से डिनोट करते इमेज टैग है। तो इमेज के लिए आपको सोर्स देना होता है, जहाँ पर आपको मतलब वो सोर्स आप ऐड करते हो उसका एड्रेस कह लो। इमेज का एड्रेस SCR लिखना होता है। ऑल्ट इमेज। टेबल इज अ कैलकुलेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो टेबल टैग के लिए ये रहा। देन रोज कॉलम के लिए हम TD लिखते हैं। किसी एक कॉलम में हमें A लिखना है तो TD ओपन किया, TD क्लोज किया, TR क्लोज किया। लास्ट में सारे टैग्स क्लोज होने चाहिए। ठीक है, टेबल में देखो TR टैग, दिस इज यूज टू डिफाइन रो। TD है यूज फॉर सेल। TH है, दिस इज यूज टू डिफाइन हेडिंग। कैप्शन टैग, दिस टैग इज यूज फॉर टाइटल। ओके, लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट होती है। ऑर्डर लिस्ट क्या होगी, जहाँ पर आपका नंबर लिखा होगा 1 2 3। और अनऑर्डर क्या होगी, वहाँ पर कुछ ऐसा पॉइंट बना होगा। कैसे भी पॉइंट्स वहाँ पर ऑप्शन रहता है ना,
तो वैसा कुछ होगा, तो उसमें ऑर्डर्स नहीं लिखे होंगे। अब वेबसाइट में एडिशनल लिंक को ऐड करने के लिए HREF लिखते हैं। HREF वेबसाइट का नेम लिख दिया एंड क्लिक हियर। ये आपका बटन दे देगा, यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट पर जाओगे। अब फ्रेम क्या होता है? दे आर यूज द डिवीजन ऑफ विंडो। देखो फ्रेम क्या करता है, फ्रेम तो ये क्या करता है, फ्रेम इनेबल यूजर टू डिवाइड अ पेज इनटू नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर विंडो वेरियस साइज। तो ये ऐसे ऐसे फ्रेम्स क्रिएट करता है, ठीक, फ्रेम की हेल्प से। इसमें फ्रेम सेट रोज और कॉलम्स दोनों का यूज़ हम फ्रेम में करते हैं। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म इज़ अ कलेक्शन ऑफ फॉर्म फील्ड्स इन अ पेज, ठीक है। फॉर्म जैसे हम बनाते नहीं हैं, उसमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं ना, इनपुट बॉक्स होता है, बटन्स होती हैं, चेक बॉक्स होता है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो ढेर सारे तो इनपुट बॉक्स ही होते हैं वहाँ पर। और फॉर्म के लिए हम फॉर्म टैग यूज़ करते हैं, उसके एलिमेंट्स, देन फॉर्म टैग को क्लोज करेंगे। इनपुट टैग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनपुट के लिए आपको इनपुट टैग ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एलिमेंट, इट कैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। मतलब जो हम लोग लिखते नहीं हैं, कुछ भी हमें लिखना होता है तो एक बॉक्स आता है, तो वही इनपुट टैग की हेल्प से आता है। इनपुट टाइप, नेम, साइज़, वैल्यू, मैक्सिमम लेंथ, ये सारी चीज़ें उसमें हमें बतानी होती हैं। अब जैसे आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, जो मैं अभी बार बार कह रही हूँ, तो उसके लिए इनपुट टाइप में आपको टेक्स्ट करना है, नेम टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा एंड साइज़ उसकी 30 हो जाएगी। मतलब आप 30 कैरेक्टर्स यहाँ पर लिख सकते हैं। चेक बॉक्स ऐड करना है, जो टिक होता है ना ऐसा करके, तो चेक बॉक्स ऐड करने के लिए इनपुट टाइप में चेक बॉक्स और नेम चेक बॉक्स। रेडियो बटन क्या होती है? जो आप सेलेक्ट करते हो ना, इसको सेलेक्ट किया तो ये ब्लू हो जाता है, इसको सेलेक्ट किया तो ये ब्लू हो जाता है। मॉक वगैरह में जब आप देते हो टेस्ट, तो यही तो रहता है रेडियो बटन। तो रेडियो एंड नेम कुछ भी कर दिया, उसमें वैल्यू कुछ भी दे दी, तो उस तरीके से ये वर्क करता है। पासवर्ड भी होता है एक, पासवर्ड में इनपुट टाइप पासवर्ड, नेम टेक्स्ट हो जाएगा, मैक्सिमम 20 हो जाएगी, है ना। अब देखो सबमिट बटन वगैरह जो बनती है, लास्ट में रहता है ना, फॉर्म के लास्ट में फिल, सबमिट और रीसेट। तो सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू भी सबमिट हो जाएगी। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू उसके ऊपर दिखती है, ठीक। HTML फॉर्म अभी हमने देख ही लिया कि HTML, फिर हेड, फिर पूरी बॉडी, फॉर्म, ये सारी चीज़ें। CSS Cascading Style Sheet. Style sheet is a collection of formatting styles which can be applied to a web page. देखो वेब पेज तो HTML बना देता है, बट CSS क्या करता है? उसको ब्यूटीफुल बनाता है, उसको देखने लायक बनाता है, उसमें स्टाइल ऐड करता है, ठीक। तो इसलिए हम CSS का यूज़ करते हैं, जैसे कलर वगैरह ऐड करने के लिए, है ना। Selector is a string that identify what element the corresponding rules apply. इनलाइन स्टाइल शीट होती है। Inline style sheet is a most basic style rule which can be applied to individual element in the web page. Inline style are implemented using style attribute with HTML tag. Style attribute with HTML tag. अब देखो HTML टैग के साथ प्रॉपर्टी वैल्यू, है ना। ये चीज़ हमने एग्जांपल में, जैसे P पैराग्राफ है, स्टाइल पैराग्राफ में पूरा स्टाइल ऐड करना है, कलर रेड होना चाहिए, तो पूरा पैराग्राफ में रेड कलर में होगा। एम्बेडेड स्टाइल शीट सेकेंड है, एक इनलाइन था, एक एम्बेडेड है। इन दिस स्टाइल शीट यूज़र कैन ग्रुप मोर देन वन स्टाइल रूल यूजिंग स्टाइल टैग। मोर देन वन जब करना है तो एम्बेडेड करना है, स्टाइल रूल, स्टाइल हेड बॉडी दिस, ओके। एंड एक और है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, तीन हो गए ना। इफ़ यू वांट टू अप्लाई सिमिलर सेटिंग फॉर ऑल द पेजेस इन वेबसाइट can be done by putting all style rule in a style sheet and then link in with your HTML document. एक्सटर्नल में देखो एक से ज़्यादा आपको ऑल द पेजेस इन वेबसाइट, सारे पेजेस में आपको सेम सेटिंग करनी है, तो आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट करोगे यूज़, ठीक है। CSS के फ़ायदे क्या हैं? पेज लोड फास्टर, सेव्स टाइम, इजी मेंटेनेंस, मल्टीपल डिवाइस compatibility, ठीक। ये एडवांटेजेस, आपको जल्दी काम करता है, टाइम बचाता है,
कोई चीज़ जल्दी काम करेगा तो टाइम बचाएगा ही, और मेंटेन करना भी आसान है, कंपैटिबल भी है। XML क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज यूज टू डिस्क्राइब डेटा। अच्छा देखो, HTML XML में डिफरेंस क्या है? इसमें हम खुद से अपने टैग्स बना सकते हैं एक्सटेंसिबल में। उसमें तो प्री डिफाइन रहता है HTML में, बट यहाँ पर हम अपने टैग्स बना सकते हैं। XML is a simpler and a subset of HTML, यानी स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। ये देखो, ये आ सकता है कि XML किससे कनेक्टेड, किसका सबसेट है, तो HTML का सबसेट है। Features of XML: XML is easy to maintain, same as CSS. XML supports wide variety of application. XML is compatible with HTML. XML can be used with existing protocol. अब देखो, यहाँ पर XML का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, और यहाँ पर एक सिंबल लगा हुआ है, आप देख रहे हो 7 जैसा दिख रहा है ना। तो ये लगाते हैं। मैं XML स्टार्ट किया, वर्जन उसका बताया, नोट, राम, फ्रॉम, heading, body, don't forget me, note. The basic block XML document is the element. The element has beginning and ending tag. All element in XML document containing in an outermost element known as root element. outermost element को root element कहते हैं। XML can also support nested element for element within element. nested क्या होता है? nested loop जैसे होता है loop के अंदर loop, उसी तरीके से nested element यानी element के अंदर element। बुक स्टोर है, बुक कैटेगरी इक्वल टू लैंग्वेज है, टाइटल में ये वेब टेक्नोलॉजी है, ऑथर TK है, ईयर 2014, प्राइस 560 एंड बुक क्लोज, बुक स्टोर क्लोज। लास्ट में आपको टैग्स ज़रूर क्लोज करने हैं।